इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की जेलों में बंद कैदियों की सेना में भर्ती हो रही है। 3000 से अधिक कैदियों की सेना में भर्ती होगी। यूक्रेन की जस्टिस मिनिस्टर ओलेना ने बड़ा ऐलान किया है, कैदियों को युद्ध लड़ने के लिए पैरोल मिलेगी। यूक्रेन और रूस के बीच जंग पिछले 27 महीने से जारी है। यूक्रेन ने मजबूती के साथ रूस का सामना किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। रूस पर उसी अंदाज में काउंटर अटैक करने के लिए यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। लिहाजा यूक्रेन की सरकार ने जेल में बंद कैदियों को युद्ध में लड़ने के लिए तैयार कर रही है। इस खबर की पुष्टि खुद यूक्रेन की डेप्यूटी जस्टिस मिनिस्टर ओलेना वेसोत्स्का ने की है। रूसी सैनिकों से लड़ेंगे यूक्रेनी कैदी। अब यूक्रेन में सैनिकों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। एक और बड़ी बात है कि सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन में लाया गया है नया कानून। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नए कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। नए कानून से सेना में शामिल होने के लिए इच्छुक कैदियों को पैरोल मिल जाएगी। इस कानून से यूक्रेन को 20,000 नए सैनिक मिलने की उम्मीद है। गंभीर मामलों में बंद अपराधियों को छूट नहीं मिलेगी। नए कानून में सेना में भर्ती की उम्र 27 से घटाकर 25 कर दी गई है। इससे पहले जब रूस की निजी मिलिशिया वैगनर ग्रुप ने कैदियों की भर्ती की थी, तब पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन ने भी रूस का खूब मजाक उड़ाया था। अब जब यूक्रेन में सैनिकों की कमी हुई है, तब यूक्रेन भी वही करने जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन का रूस पर पलटवार बढ़ गया है। यूक्रेन रूस के ऑयल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन रूस की अब तक 10 ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेन ड्रोन के जरिए भी रूस के शहरों को टारगेट कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी युद्ध नीति बदल दी है। बीते 7 दिनों से क्रीमिया दहल रहा है। सेवेस्तोपोल समेत क्रीमिया के कई रूसी ठिकानों पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल से लेकर यूक्रेन के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों तक बारूदी विनाश बरसाया है। ये तस्वीरें रूस के कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र से आई हैं। यूक्रेन ने लुहांस्क पर मिसाइल हमला किया और इस हमले में रूसी गृह मंत्रालय का कैंप ऑफिस नष्ट हो गया। जलती हुई इमारत की तस्वीरें लेने से कुछ देर पहले ही इस पर यूक्रेन की स्कैल्प मिसाइल गिरी और रिपोर्ट है कि इस हमले में रूस के कई कर्मचारी भी मारे गए। लुहांस्क के लोगों ने अलग अलग जगहों से इस हमले की तस्वीरें बनाई। यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद घंटों तक ये इमारत जलती रही। आग थोड़ी शांत होने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने जो वीडियो शूट किए, उनमें पूरी इमारत खंडहर नजर आ रही है। यूक्रेन ने फ्रांस से मिली स्कैल्प मिसाइल से लुहांस्क पर हमला किया। मौके पर पड़ा स्कैल्प मिसाइल का टुकड़ा भी नजर आ रहा है। लुहांस्क गवर्नर के मुताबिक नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। यूक्रेन ने लुहांस्क पर एक साथ 2 मिसाइल हमले किए। हालांकि रूस ने पहला मिसाइल हमला नाकाम कर दिया। ये यूक्रेन का पहला स्कैल्प मिसाइल हमला है, जिसे रूसी एयर डिफेंस ने हवा में ही नाकाम कर दिया। क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन रूसी एयर डिफेंस ने पहली मिसाइल को ट्रेस करके सटीक हमला किया और गिरा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई। पुणे हिट एंड रन